बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का की रेसिपी। बहुत ही लजीज ये चना दाल तड़का तैयार होती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और जब आप इस रेसिपी से ये चना दाल तड़का ट्राई करेंगे तो यकीन करें उंगलियां चाट के रह जाएंगे। बहुत ही लजीज ये चना दाल मसाला बनकर तैयार होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 300 ग्राम चने की दाल ली है और दाल को मैंने साफ पानी से 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया था ताकि जो मिट्टी है दाल में वो निकल जाए और दाल जो है वो साफ सुथरी हो जाए। दाल में काफ़ी मिट्टी होती है तो अच्छी तरह से इसको धोकर फिर भिगोना है। तो दाल में मैंने साफ पानी डालकर 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और दाल फूल भी गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो दाल को कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है और जो भीगी हुई दाल है वो प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसको मैं प्रेशर कुकर में गलाऊंगी तो बहुत ही जल्दी ये गल भी जाएगी और टाइम भी सेव होगा। दाल का जो पानी था वो मैंने फेंक दिया है और दाल को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 2 कप इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसको प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो इसलिए पानी की क्वांटिटी कम ऐड करेंगे। आप चाहें तो दाल को प्रेशर कुकर के बगैर भी गला सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत जल्दी दाल गल भी जाएगी और टाइम भी सेव होगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, लिड से इसको कवर करेंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो सिर्फ एक विसल आने तक इसको कुक करेंगे। अगर एक विसल से ज़्यादा दाल को पकाया तो दाल मैश हो जाएगी और खिली-खिली नहीं बनेगी। तो सिर्फ एक विसल आने तक मैंने दाल को कुक कर लिया है, फ्लेम को बंद करेंगे। स्टीम मैंने इसके निकाल ली है, अब दाल को चेक कर लेते हैं। दाल अच्छी तरह से गल भी गई है और देखें इसका टेक्सचर कितना खिला-खिला है। तो बस इसी तरीके से दाल को गलाना है कि दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाए और इसका जो दाना है वो साबुत रहे। अब दाल में जो पानी है वो इसी में रहने देंगे क्योंकि ये आगे जाके मसाले में इस्तेमाल करेंगे। अब दाल रेडी हो गई है, इसको एक बाउल में निकाल कर साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 तेज़पात, 4 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े और 10 से 12 साबुत काली मिर्च। अब इन गरम मसालों को क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अब प्याज को फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो ख़राब ना हो। तो 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये थोड़ी लाइट गोल्डन ब्राउन सी हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए और जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटो को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी और ब्लेंड करते वक्त इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। टोमेटो प्यूरी ऐड करने से मसाला बहुत ही मज़ेदार, स्मूथ और सिल्की बनेगा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो मसाले के हिसाब से मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक डाला है, क्योंकि चने की दाल को बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मसाले को मैंने भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। मसाले को जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे उसमें उतना ही टेस्ट और फ्लेवर आएगा। कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि बहुत ही मज़ेदार, स्मूथ, सिल्की इसकी ग्रेवी तैयार हो। तो मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे
और इसमें डालेंगे बॉयल की हुई चने की दाल। और चने की दाल को उसके पानी के साथ ही मसाले में डालेंगे। ये पानी वेस्ट नहीं करेंगे, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा मसाले में। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ताकि दाल का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब ना हो। अब दाल को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। साथ साथ दाल पकती जाएगी, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये चना दाल तड़का बनकर तैयार होती है। यकीन करेंगे इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप बार-बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे ये चना दाल तड़का। बहुत ही लज़ीज़ बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। अब दाल को मैंने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, इसको कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक इसको पकने देंगे, ताकि मसाले का फ्लेवर जो है वो दाल में आ जाए। तो दाल को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए थे, इसको चेक कर लेते हैं। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ दाल रेडी हो गई है और इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। दाल मैश भी नहीं हुई, खिली-खिली है और बहुत ही मज़ेदार ये फ्लेवरफुल दाल बनकर तैयार होती है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और फ्लेवर के मुताबिक इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर दाल में आ जाए। तो दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसके लिए तैयार करेंगे मज़ेदार सा तड़का। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये थोड़ा-सा क्रैकल हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये मैंने कलर के लिए ऐड की है, इससे दाल का कलर बहुत ही मज़े का आएगा। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से पहले फ्लेम को आपने बंद कर देना है। अब तड़का रेडी हो गया है, दाल को सर्व करेंगे। तो आप कोई भी डिश ले लें जिसमें आपने दाल को सर्व करना है, उसमें जैसे ही आप दाल को डालेंगे तो इसके ऊपर फ़ौरन से गरम-गरम तड़का डालेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये चना दाल तड़का जो है वो रेडी हो गई है और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। अब इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े से धनिये के पत्तों के साथ और अदरक के स्लाइसेस के साथ। तो मज़ेदार चना दाल तड़का रेडी हो गई है। इसको आप सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।